नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का ये सेल परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 को ख़त्म किया था और आज की क्लास में प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज कोशिश करेंगे कि आज आपका जो ये चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कंप्लीट कर पाएँ। तो देखिए, आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है हमें कि x और y अक्ष के समांतर अगर हम रेखाएं खींचते हैं या ऐसे समीकरण जिनसे x और y अक्ष के समांतर रेखाएं बनती हैं, वो किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। तो एक चीज हम देखते हैं, एक बार आप ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक बार आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं x अक्ष पर जाता हूं, अगर मैं x अक्ष को ध्यान से देखता हूं, तो यह मेरा बिंदु है 1 और 0। मतलब यहाँ पर x का मान तो 1 है और y का मान 0 है। दूसरे वाले बिंदु को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह आपका बिंदु है 2 और 0। x का मान 2 है, y का मान 0 है। ऐसे ही आपका ये है 3 और 0। ठीक है, ऐसे ही आपका 4 और 0, 5 और 0, -1 और 0, -2 और 0। मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पर अगर मैं कोई भी बिंदु लेंगे, एक्स अक्ष पर हम अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका जो y का मान है वो सदैव 0 आएगा। यहां पर जाओगे तो -7 और 0 मिलेगा, यहां पर आओगे -4 और 0 मिलेगा, यहां पर आओगे 6 और 0 मिलेगा। एक्स अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लो, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए y का मान सदैव और सदैव 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम कोई ना कोई बिंदु y अक्ष पर लेते हैं, तो ये आपका क्या है, दो बिंदु। इसको हम कैसे लिखते हैं, 0 और 2। इसको कैसे लिखते हैं, 0 और 5। इसको कैसे लिखते हैं, 0 और 7। यहां कैसे लिखेंगे, 0 और -2, 0 और -4। मतलब क्या हुआ, y अक्ष पर अगर मैं कोई भी बिंदु लेता हूं, y अक्ष पर अगर मैं कोई भी बिंदु लेता हूं तो उसके लिए x का मान सदैव और सदैव 0 होता है। तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा, पहला वाला पॉइंट आपका, कि x अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है। ठीक है, साथ में क्या देखा कि y अक्ष पर x का मान सदैव 0 आपको मिलेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y अक्ष पर x का मान आपका 0 होगा। अब हम उदाहरण के लिए एक समीकरण आपका लेते हैं। समीकरण है आपका, जैसे मानो y बराबर 2। समीकरण क्या है आपका, y बराबर 2। इस समीकरण का अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, इस समीकरण का अगर मैं आलेख खींचने जाऊं, तो मैं कैसे खींच पाऊंगा। आलेख खींचने के लिए आपको दो चर चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए। इसमें केवल और केवल एक ही चर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको दूसरा चर जोड़ना पड़ेगा। दूसरा चर कैसे जोड़ पाते हो आप, y बराबर 2 या y बराबर 0x+2। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। अब मुझे इस समीकरण का अगर ग्राफ बनाना है, y बराबर 0x+2, अगर इस समीकरण का मुझे ग्राफ बनाना है तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। यहां पर आ गया मेरा x और यहां पर आ गया y बराबर 0x+2। अब आप x का मान रखना स्टार्ट करो। x को आपने 0 रखा, y का मान आपको 2 मिला।
x को आपने 1 रखा, y का मान फिर से आपको 2 मिला। x का मान आपने 5 रखा, y का मान फिर से आपको 2 मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिए गए समीकरण में x का जो गुणांक है वो 0 है। अब x का आप कोई भी मान रख दो, y का मान सदैव और सदैव आपको 2 ही मिलेगा। -2 अगर आपने रखा तब भी आपको 0 मिला। माइनस का 100 अगर आपने रखा तब भी आपको 0 मिला। प्लस का 1 लाख अगर आपने रखा तब भी आपको 0 मिला। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर आपको समीकरण एक चर में दिया हुआ था, उसका ग्राफ खींचने के लिए पहले आपको समीकरण में दो चर में बदलना पड़ेगा। दूसरे चर में बदलने के लिए दूसरे चर को आप 0 से गुणा करके लिख दोगे। जब हम इसका समीकरण खींचने जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, तो जो चर 0 से गुना हो रखा है उस चर का आप कोई भी मान ले लो। x यहां पर 0 से गुना हो रखा है, मैं x का कोई भी मान ले लेता हूं, y के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इस टेबल को मैं ग्राफ पर बनाने जाऊं, इस टेबल को अगर मैं ग्राफ पर बनाने जाऊं तो क्या होगा? ये मेरा ग्राफ आ गया। देखिए क्या बोलता है, x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, y का मान 2। आगे क्या है? x का मान 1, y का मान 2। x का मान 5, y का मान 2। x का मान 3, y का मान 2। x का मान 9, y का मान 2। x का मान -2, y फिर भी 2। -4, y का मान फिर भी 2 आएगा। मतलब x का मैं अगर कोई भी मान लेता हूं, x के मान से मेरे y के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y का मान सदैव मुझे 2 प्राप्त हो रहा है। इसकी अगर मैं रेखा खींचने जाऊंगा तो कुछ इस तरह की रेखा मुझे मिलेगी। किसका समीकरण है? यह समीकरण है y बराबर 0x+2 का। अब इस सरल रेखा को देखकर आप बता सकते हो कि क्या ये रेखा x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है। यह आपकी दी गई रेखा मेरी x अक्ष के समांतर है। क्या मिला आपको? दिए गए समीकरण की सरल रेखा x अक्ष के समांतर है। समझ पाए? तो हमने तीन तीन चीजों को देखा है। अगर मैं x अक्ष की बात करूंगा तो उस पर y का मान सदैव 0 होगा। अगर मैं y अक्ष की बात करूंगा उस पर x का मान सदैव 0 होगा। सेकंड, हमने क्या देखा कि कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो एक चर में दिए जाते हैं। उन एक चर में दिए गए समीकरण को जब हम दो चर में पहले बदलकर जब कार्तीय पद्धति पे या फिर जब हम x और y अक्ष के ऊपर उनके ग्राफ खींचने जाते हैं, तो ग्राफ या तो आपको x अक्ष के समांतर मिलेगा या आपको y अक्ष के समांतर मिलेगा। इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। यह आपका उदाहरण नंबर 9 है। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन तो सिर्फ प्रश्नावली के अंदर है, एक या दो उदाहरण है। तो अपनी क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है। इसको देखिए आप, क्या बोलता है आपका समीकरण 2x+1 = x-3 को हल कीजिए और हल को संख्या रेखा और कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। मतलब समझिए, मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहला वाला काम करते हैं, संख्या रेखा वाला काम। संख्या रेखा वाला काम आपका क्या बोलेगा? समीकरण क्या दिया हुआ है आपको? 2x+1 = x-3। सॉल्व करो। x = -4। संख्या रेखा हमेशा आपको एक सिर्फ और सिर्फ x अक्ष की बात करती है। संख्या रेखा कभी भी y अक्ष की बात आपकी नहीं करती। संख्या रेखा में सिर्फ एक ही अक्ष होता है, वो आपका x अक्ष है। y अक्ष के बारे में कोई नहीं दिया जाता। तो समीकरण में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि y का मुझे क्या करना है, y को मुझे जोड़ना है भी नहीं। अब x बराबर
x बराबर -4 को अगर मुझे संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो मैं क्या करूंगा, एक संख्या रेखा बनाऊंगा। माना ये मेरा 0 है, यह मेरा 1 है, यह है मेरा 2 है। इस तरह से आगे जा रहे हैं। यह मेरा -1 है, यह -2 है, यह आपका -3 है, यह आपका -4 है। तो ये वाला जो मेरा बिंदु है x बराबर -4, x बराबर -4, यह वाला बिंदु मेरा इस समीकरण का हल होगा। ठीक है। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि दिया गया समीकरण सिर्फ और सिर्फ एक चर में दिया गया है, x में। तो एक चर के लिए मैंने संख्या रेखा बना ली और x का मान निकला मेरा -4। तो x के मान -4 को मैंने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। पर अगर आपसे बोले कि इस समीकरण को आप कार्तीय तल पर दर्शाओ, तो कार्तीय तल में एक तो आपका x अक्ष होता है, एक आपका y अक्ष होता है। एक तो आपका x अक्ष होगा, एक आपका y अक्ष होगा। तो आपको इस समीकरण के अंदर y अक्ष y चर को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी तरफ से आऊं, समीकरण क्या है आपकी, x बराबर -4 है। ठीक है। समीकरण क्या है आपकी, x बराबर -4 है। तो अगर मैं इसको, इसमें y को भी जोड़ देता हूं, x प्लस 0.y इक्वल्स टू -4। ठीक है। तब आपका x भी आ गया और y भी आ गया। अब इसको मैं कार्तीय तल पे दर्शा सकता हूं, क्योंकि कार्तीय तल पे दर्शाने के लिए मुझे बिंदु के निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक में एक आपका x निर्देशांक होगा, एक आपका y निर्देशांक होगा। अगर मेरी समीकरण सिर्फ x में दी हुई है तो मेरा काम नहीं चलेगा। पर अगर मेरी समीकरण x y में दी हुई है तो मैं x और y दोनों के मान निकाल सकता हूं और कार्तीय तल पे दर्शा सकता हूं। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। पर टेबल बनाएंगे कैसे? देखिए, यहां पर माना ये मैंने मान लिया है आपका, ये तो है आपका x, ये आपका x आ गया। और y का मान आपको जो निकालना है, y का मान आपका 0 से गुना कर रखा है, तो आप उसको उल्टा ले लीजिए। यहां पर मैंने y को माना है, तो यहां पर मेरा x का मान हो गया माइनस का 0 गुना y और -4। उल्टा क्यों किया है मैंने? क्योंकि मैं y की अलग अलग वैल्यूज डालकर यहां पर x का मान निकालूंगा। यहां पर मैंने y ले लिया, यहां पर मैंने लिया x का मान -0 गुना y -4। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूं तो भी क्या मिलेगी, -4। मतलब क्या हुआ, y के मान पर मेरा x का मान निर्भर नहीं करता है। y का आप कुछ भी मान रख लो, x का मान सदैव और सदैव -4 आएगा। अगर इसको मुझे कार्तीय तल पर दिखाना है तो कुछ इस तरह से हम दिखा पाएंगे। क्या था हमारा, y का मैं कुछ भी मान ले लूं, y का मान मैं कुछ भी ले लूं, x का मान सदैव और सदैव मुझे -4 मिलेगा। y का मान जब 0 है तो x -4 है, y का मान 0 है तो x -4 है, y का मान 1 है तो भी x -4 है, 2 है तभी भी x का मान -4 है। ठीक है। तो हर कंडीशन में अगर मेरा x का मान -4 है तो अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो मुझे एक कुछ इस तरह की सीधी रेखा मिलेगी और ये समीकरण है x इक्वस टू -4 का। दी गई रेखा आपकी y अक्ष के समांतर है, दी गई रेखा आपकी y अक्ष के समांतर है। तो जब भी आपको एक चर में रेखा दी जाएगी और आपको उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो संख्या रेखा में केवल एक ही चर x होता है, उसे आप आसानी से निरूपित कर सकते हो। पर अगर आपको कार्तीय तल में निरूपित करना है तो आपको x भी चाहिए, आपको y भी चाहिए। तो जो चर वहां पर अवेलेबल नहीं है उसको 0 से गुणा करके रख दो और फिर हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। प्रश्नावली आपकी 4.4 देखिए। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरणों के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए।
क्या बोला गया है? एक तो हम एक चर वाले में करेंगे। समीकरण क्या है मेरा? y का मान 3 के बराबर है। तो मुझे संख्या रेखा सिर्फ एक सीधी बनानी है, उस संख्या रेखा पर मुझे y को निरूपित कर देना है। माना यह मेरी संख्या रेखा है। यहां पर मेरा ये 0 आ गया, यहां पर मेरा 1 आ गया, यहां पर मेरा 2 आ गया, यहां पर मेरा 3 आ गया। तो यह जो मेरा पॉइंट है, ये क्या होगा? मेरा y बराबर 3 होगा। करेक्ट। अगर एक ही चर मुझे दिया हुआ है तो एक ही दिशा में मेरी संख्या रेखा बनेगी, उस पर y बराबर 3 मैंने दिखा दिया। पर अगर अब मुझे इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो मैं कार्तीय तल पे इसको निरूपित कर पाऊंगा। समीकरण क्या है आपका? y इक्वस टू 3। दो चर में कैसे बनेगा? y का मान 0 गुना x प्लस 3। अब क्या करो? टेबल बनाओ एक। ये आपका x हो गया, यहां पर y का मान हो गया 0 गुना x प्लस 3। x का मान आपने 1 रखा, y का मान 3 आएगा। x का मान आपने 4 रखा, y का मान 3 आएगा। मतलब क्या होगा? x का आप कुछ भी मान रख लो, y का मान सदैव और सदैव आपको 3 ही मिलना है। इसका अगर मैं ग्राफ खींचने जाऊंगा, x का मान कुछ भी रख लो, y का मान सदैव 3 मिलना है। x का मान कुछ भी रख लो, y का मान सदैव 3 मिलना है। समझ पाए? x को मैंने 1 रखा, 1 रखा तभी भी 3 आया। x को मैंने 4 रखा, फिर भी 3 आया। 4 रखाया, फिर भी 3 आया। इसको एक सीधी रेखा से मिला दो। तो यह मेरा समीकरण है। किसका है? यह मेरी रेखा है y इक्वस टू 3 का, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वस टू 0 गुना x प्लस 3 का यह एक ग्राफ है। समीकरण 0x प्लस 3 का यह एक ग्राफ है जो कि आपका x अक्ष के समांतर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है आपकी। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एक समीकरण 2x प्लस 9 इक्वस टू 0, जिसको एक चर वाले में व्यक्त करना है और दो चर वाले में व्यक्त करना है। एक चर में व्यक्त करो। 2x प्लस 9 का मान 0 आ गया, 2x का मान -9 आ गया, x का मान माइनस का 4/5 आ गया। अब माइनस के 4/5 को मुझे संख्या रेखा रेखा के ऊपर निरूपित करना है। बड़ा ही सिंपल काम है। ये आपकी संख्या रेखा हो गई, ये आपका 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। इन दोनों के बीच में कहीं x बराबर -4.5 विद्यमान होगा। इन दोनों के बीच में कहीं x बराबर माइनस का 4.5 विद्यमान होगा। पर अब इस समीकरण को मुझे दो चर वाले समीकरण में बदलना है और फिर इसका समीकरण मुझे फिर इसका ग्राफ मुझे बनाना है, मतलब कार्तीय तल में उसको निरूपित करना है। समीकरण क्या है आपका? माइनस का 4.5 है। ये सिर्फ एक चर में दिया हुआ है, दूसरा चर भी लिखो इसमें। 0.y माइनस का 4.5 हो गया आपका। करेक्ट। यह आपका एक चर में दिया हुआ है, तो हमें इसमें दूसरा चर भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए आप, इसका एक ग्राफ बनाओ। ये हमने टेबल बनाई।
ये टेबल में ये आपका x है, ये आपका y है। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं, अगर मैं y का मान 0 रखता हूं, तभी भी मुझे x का मान माइनस का 4.5 मिलेगा। अगर मैं y का मान 2 रखता हूं, फिर भी मुझे x का मान माइनस का 4.5 मिलेगा। अगर मैं y का मान 5 रखता हूं, तब भी मुझे x का मान माइनस का 4.5 मिलेगा, और y का मान -3 रखने पर भी माइनस का 4.5 मिलेगा। मतलब y का आप कोई भी मान ले लीजिए, x का मान आपको फिक्स माइनस में 4.5 मिलेगा। इस चीज को ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हैं? ये आपका ग्राफ आ गया। क्या बोला गया है? y का मान कुछ भी ले लो, x का मान सदैव माइनस का 4.5 होगा। y का मान आप कुछ भी ले लो, x का मान सदैव माइनस का 4.5 होगा। y का मान आप कुछ भी ले लो, x का मान सदैव माइनस का 4.5 होगा। अगर मैं इसको, इन सारे बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देता हूं, तो मुझे एक सरल रेखा मिलेगी। ये किसका समीकरण है? यह समीकरण है x बराबर माइनस में 4.5 का, और x बराबर 0.y माइनस में 4.5 का, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण आपके y अक्ष के समांतर है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक चर में कोई समीकरण दिया हुआ है, आप उसे दो चर में कन्वर्ट करोगे, उससे मिलने वाला जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा मिलेगी, जो सदैव या तो x अक्ष के समांतर होगा या फिर y अक्ष के समांतर होगा। यह थी आपकी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज। इसी के साथ आपका चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म खत्म होता है। आज की क्लास को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।